ओम शांति। आज बाबा की 19 मार्च 2025 बाबा की साकार महावाक्य। बाबा ने आज हम सब बच्चों को स्मृति दिलाया है कि बच्चे अब जीते जी मरकर घर जाना है, क्योंकि हम सब बच्चे इस दुनिया में कर्म योगी बन के आए हैं। कर्म करते हुए जितना बाबा को याद करेंगे उतना दुनिया से न्यारे और प्यारे होंगे। न्यारा होकर ही हमें कर्म करना है। तो बाबा ने घर जाने के लिए कहा कि बच्चे कर्म करते हुए अपने को न्यारा होके कर्म करो और जितना हो सके आत्मिक स्मृति में रहो। कर्म करते भी अभ्यास करो कि हमें अपने घर जाना है। ये दुनिया तो बेहद पुरानी है, इसको हमें छोड़ के जाना है। ये पराई दुनिया है, इसलिए घर की स्मृति रखनी है, घर जाने का अभ्यास करना है। तो बाबा ने आज ये स्मृति दिलाया है। चलते हैं बाबा की मुरली सुनते। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? बाबा पूछ रहे हैं कि अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर में, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य, क्योंकि बाबा ने कहा है 84 जन्मों के चक्र को बार बार रिपीट करो। हम क्या थे, क्या बने और हमें भविष्य में क्या बनना है, तो ये याद करना है और उस अनुसार अपने जीवन को सुंदर पवित्र दुनिया से न्यारा बनाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा 84 के चक्र भी याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाती है। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगे? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। क्या याद करना है? पहले पहले हम आत्मा है, शरीर नहीं, ये पक्का याद करना है। आत्मा कहती है, बाबा
हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है न कि फीमेल। आत्मा सदा ही क्या है? मेल है, यानी पुरुष है। आत्मा सदा ही भाई भाई है, फीमेल नहीं है। ये तो क्या, ये आत्मा का चोला है। किसी का फीमेल का चोला है, किसी का मेल का चोला है। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते। हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है ना। आत्मा रूप में सब भगवान के शिव बाबा के बच्चे हैं, इसलिए शिव बाबा से सबको वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? मिलेगा वर्षा? बच्ची कहेंगे तो लौकिक में भी वर्षा नहीं मिल सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे सदा अपने को क्या समझो? आत्मा भाई भाई समझो। आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। क्या भैंस हूँ, भैंस हूँ कहने से भैंस बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगुष्ठा मिसाल है। अब सितारा कहाँ, अंगुष्ठा कहाँ? सितारा कहाँ? सितारा है चमकता हुआ सितारा, और कहाँ? बाबा ने कहा अंगुष्ठा। और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। जो बाबा कहते शालिग्राम, बड़े बड़े रूप में शालिग्राम बनाते, तो बाबा ने कहा अब आत्मा इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमान है, अभिमानी है, तो बनाते भी मोटे रूप में है, क्योंकि हम अपने शरीर रूप में खुद को देखते हैं। इसलिए आत्मा को भी मोटे रूप में बड़े बड़े शिवलिंग और शालिग्राम के रूप में बनाते हैं। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बाप हूँ तो बड़ा हूँ, और तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो तो तुम छोटे हो। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे लौकिक में बाप और बच्चा एक ही स्वरूप में होते हैं, मनुष्य का देह रूप एक ही जैसा होता है। भले
बाप बड़ा होता है, बच्चा छोटा होता है कद में, लेकिन यहाँ तो परमात्मा और हम आत्मा का रूप एक ही जैसा है, छोटा बड़ा रूप नहीं है। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, यह ड्रामा में नूर है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रेन कैसे कहूँ, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद न करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं, बाबा ने कहा कि योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते माँ में कम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है ना। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है जो उनका नाम पड़े। जो शरीर में बाबा आते हैं वो शरीर तो ये दादा का है। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भवा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना। उन्होंने भूल से भगवानवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है उनका, क्या नाम है असली? शिव। फिर सोमनाथ नाम रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना बाबा ने। इस संगम युग में आकर के हम बच्चों को ज्ञान रस सोम रस पिलाया है और ज्ञान धन दिया है। इसी के एवज में हम आत्माएं जब द्वापर युग में उतरती हैं तो वहाँ से पहले
शिव बाबा की सोमनाथ के नाम से शिवलिंग बना करके पूजते हैं और उसमें अपना कितना धन खर्च करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान धन दे करके भरपूर करके स्वर्ग में भेजा है और वही उतरते हैं, उनकी पूजा में अकिचार धन लगाते हैं। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। एथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो। बाबा ने कहा कि तुम सोने की दुनिया में जाते हो। सोने यानी सोने की दुनिया, जहाँ सोने की ईंटें, सोने की पत्थर, सोने की मिट्टी, सब कुछ सोने का होगा। वहाँ सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो रावणपुरी में, है ना। ये रावणपुरी किसकी दुनिया है? रावण की है। ये हमारे लिए पराई दुनिया है। हमारा असली देश, असली घर परमधाम है। फिर हमारा कर्म क्षेत्र है स्वर्ग दुनिया, है ना। बाकी ये रावण की दुनिया है। यहाँ हम आत्माएं पार्ट बजाते बजाते आ गए। तो अब बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परमधाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परमधाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। यह विघ्न डालते हैं, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, है ना। यह विघ्न डालते हैं, यानी रावण योग में विघ्न डालता है। बाबा ने कहा ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते। विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी याद, माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है। बाप को याद करने नहीं देगी, यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। बाबा ने कहा तुम कर्म करते हुए तुम याद नहीं कर सकते हो दिन में, तो तुम रात को याद करो, रात में जागो, है ना। लेकिन रात को बिना नींद का भी शरीर क्या हो जाता, थक जाता, है ना। इसलिए बाबा ने कहा रात के समय जब सोते समय बाबा को याद करने का, चिंतन करने का अभ्यास हम करें तो सुबह आंख खुलते ही 3 बजे क्या होता है, शिव बाबा की ही याद आएगी। जो चीज़ आपने, जो बातें आपने चिंतन किया है वही याद आएगा। इसलिए बाबा कहते रात को अभ्यास करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। बाबा कहते कि बाबा की याद और 84 जन्मों के चक्र को अगर याद हम करें तो बाबा ने कहा अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं
वह सन्यासियों का जाए संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा में कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, यह भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद न करो, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। बाबा ने कहा बच्चे देखते हुए भी इस दुनिया में कहीं देखो ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया विनाश होने वाली है, ये कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इसको याद करो ही नहीं। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? क्या बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ वह शरीर खत्म हो जाएंगे। आजकल बम्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है। तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहाँ की यह शास्त्र खत्म हो जाएंगी। वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बहलाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा ना। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाएंगे। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं। वह सब वहाँ काम आएंगे, प्रजा में आएंगे जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। बाप, क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए। बाबा ने कहा अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया से कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? ये दुनिया भी क्या बनने वाली है? शमशान समान बनने वाली है। इसलिए बाबा याद दिला रहे हैं। क्या शमशान को कभी याद करते हैं? नहीं करते हैं ना। यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है, यह भी समझते हो। बाबा फिर सतयुग को राजाएं कोई दे नहीं सकेंगे।
इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। यह बाबा कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवा करो या छू मंत्रन से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि खांसी के लिए कोई दवा करो या छू मंत्र दो जो खांसी उड़ जाए, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, यह तो कर्म भोग है, यह भोगना है। यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ ना, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है ना। बाबा भी कहते जिसका जो हिसाब किताब होगा उसको वो चुकतू करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बाबा को हम याद करते हैं, उनकी दुआ मिले, उनकी आशीर्वाद हो तो मेरी ये हिसाब किताब चुकतू हो जाए। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े ना। भगवान को तो दो आंख है नहीं, एक ही आंख से देखेंगे, इसलिए तुमको अगर मैं आशीर्वाद दूं तो सबको आशीर्वाद करना पड़ेगा। आज यह बच्ची कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बाबा ने इनको कहा, इनको क्यों नहीं बताया, बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाते थोड़ी आया हूँ, यह बतलाने थोड़ी आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। बाबा कह रहे इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा हिसाब किताब या कहें आत्मा का कर्म भोग है, उसको चुकतू करना ही है। इसके लिए आओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही शांति धाम में है शांति धाम में है। मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाप कहते इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी कौतुक है ना। आश्चर्य है कि जिस देवियों की मूर्ति बनाए पूजा करके फिर ले जा करके डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं है, सेकंड बाय सेकंड की नूद है ना। कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते सिर्फ अल्फ और बे बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई है। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर न सके।
बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, है ना, वहाँ छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आज से ही इस संगम युग में बाबा की आदेश है कि कोई भी बच्चों को किसी को रोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। बाबा ने कहा रोने का हुक्म नहीं है, वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। तो आज से ही हर्षित रहने का हम संस्कार बनाएंगे, तभी तो हर्षित रहने की दुनिया में जाएंगे और वहाँ सदा हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, रोएंगे नहीं। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। देखिए बाबा करें कि सारी प्रैक्टिस उसकी यहाँ ही करनी है, सदा हर्षित रहना है, रोना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा शुक्रिया। अच्छा, आज की धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। बाबा ने कहा कि बच्चे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। यहाँ रोना प्रूफ बनेंगे तो वो हंसने की दुनिया में जाएंगे, वहाँ रोना नहीं होगा। बाबा का वरदान आज का, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। स्पष्टीकरण है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन आज का, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। बाबा ने कहा जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए।
जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति।